हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है रेडिएशन थेरेपी, और जिसे हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेडिएशन थेरेपी जो है वो हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करेंगे। एक पेशेंट है, उसको कौन सी बीमारी होगी जिसमें हम रेडिएशन थेरेपी को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और कौन कौन से वेरियस एरियाज़ हैं जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स की होती है रेडिएशन थेरेपी, और किस तरीके से जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट सुने लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन थेरेपी और जो रेडियोथेरेपी है वो क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही हाई स्पीड की जो है वो रेडिएशंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में हम किस चीज़ का यूज़ करें, हाई स्पीड रेडिएशंस का हम यूज़ करेंगे। और किस फील्ड में यूज़ करते हैं, कैंसर के जो पेशेंट्स होंगे, ठीक है। कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस रेडिएशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है जिसकी बॉडी में कैंसर सेल्स जो हैं वो बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, उनका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो उन कैंसर सेल्स का जो डीएनए है उसे जो है वो क्या करना है, डैमेज कर देना है इन रेडिएशन की हेल्प से, ठीक है। सो दैट जिसकी वजह से वो क्या हो, उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकें, और जो उनकी एबिलिटी है कि वो डिवाइड हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उस एबिलिटी को भी जो है वो हम क्या कर से कम कर सकें। जब भी जो है जो डैमेज जो कैंसर सेल्स होते हैं या जिन्हें जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर दिस रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, तो वो नेचुरली जो है वो हमारी बॉडी जो है वो उन्हें एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। तो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी जो एबिलिटी है, प्रोड्यूसिंग पावर जो उनकी है उसको कम करने के लिए जो है वो हम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देखिए, ये नॉर्मल हमारे पास जो डीएनए होता है, ठीक है। अब इसमें रेडिएशन थेरेपी का यूज़ नहीं किया गया है। जैसे ही यहाँ पर जो है वो रेडिएशन को दिया गया, रेडिएशन को जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उसको पेशेंट की बॉडी को जो है वो रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस रेडिएशन, ये देखिए जो हमारे पास जो स्ट्रैंड्स बने थे डीएनए के वो यहाँ पर टूट गए, ठीक है। जब डीएनए को हम जो है वो उसको वहाँ पर जो डीएनए है कैंसर सेल्स का, ठीक है, उसके जब ये जो डबल स्ट्रैंड जो डीएनएस हैं इन्हें अगर हम ब्रेक कर देंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं ये आगे इनकी जो रिप्रोड्यूसिंग जो पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है। वो अच्छे से आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। वट अबाउट नॉर्मल सेल्स, ठीक है। अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर रेडिएशन थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट की बॉडी के ऊपर हम रेडिएशंस डाल रहे हैं, तो जो नॉर्मल सेल्स होंगे फिर उन्हें भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं रेडिएशन से, ठीक है, बट उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो थोड़ा खुद को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है उसमें बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जितना हो सके कम से कम जो है वो नॉर्मल सेल्स को डैमेज हो, ठीक है। समटाइम्स दिस रेडिएशन थेरेपी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, ठीक है। एक पेशेंट की बॉडी का जो नीड है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ रेडिएशन थेरेपी से ही वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कंबाइंड फॉर्म में भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कोई ट्यूमर है तो सर्जरी से पहले हम उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, कीमोथेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को, या पहले रेडिएशन थेरेपी से उसके साइज़ को जो है वो हम श्रिंक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि हम उसको सर्जरी से रिमूव कर सकें। और रिमूव जो रिसेक्शन कर दे, जो रिमूव कर दे, उसके बाद भी जो है वो हम रेडिएशन का इम्पैक्ट पेशेंट को देते हैं, रेडिएशन थेरेपी, सो दैट कि जो और कोई सेल्स जो होंगे वो बिल्कुल किल हो जाएं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएं, एक भी सेल ना बचे कि वो फर्दर से मल्टीप्लाई कर सके। हाउ इज़ रेडियोथेरेपी यूज़, हम रेडिएशन जो थेरेपी है इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बताती हूँ। डिफरेंट यूजेस होते हैं रेडियोथेरेपी के टू क्योर कैंसर, ठीक है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। और जो सिम्टम्स होंगे उनके, अगर किसी को कैंसर है तो उसके जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको भी जो है वो रिड्यूस करते हैं रेडिएशन थेरेपी की हेल्प से, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे भी किया, थोड़ा सा इसमें डिस्कस हमने किया, तो डिस्ट्रॉय कर देता है ट्यूमर को, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा एरिया में स्प्रेड ना हो, ठीक है। अगर ये हमारे पास
कोई बॉडी ऑर्गन है और यहाँ तक जो है वो ट्यूमर है, ठीक है, तो उसको रेडिएशन थेरेपी से उसको श्रिंक करेंगे या किल करेंगे उन सेल्स को, सो दैट कि वो आगे जाके यहाँ तक जो है वो और ज़्यादा ऑर्गन्स, एक ऑर्गन के अंदर ही लिमिटेड रहे, वहाँ से आगे जाके जो है वो स्प्रेड ना कर सके और ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो उनको स्प्रेडिंग से हमें रोकने के लिए जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और जो रेडिएशंस होती हैं वो रिड्यूस कर देती हैं द रिस्क जो होता है कैंसर का, कि दोबारा से आफ्टर सर्जरी, या कभी कभी होता है कि एक बार किसी पेशेंट को कैंसर हुआ था, दोबारा कुछ सालों के बाद जो आइडेंटिफाई करता है कि उसको कैंसर दोबारा से हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होते हैं, रिलैप्सिंग के केसेस हो जाते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में कोई सेल अगर रिमेनिंग रह जाता है तो फिर वो दोबारा से अपना एक्टिवेशन प्रोसेस में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई भी कैंसर सेल रिमेनिंग ना रहे, तो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो ये हम यूज़ करते हैं रेडिएशन थेरेपी। सिम्टम्स को कम करते हैं, तो जो ट्यूमर होगा, ठीक है, अगर कोई ट्यूमर है किसी एक ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो ट्यूमर भी कभी कभी क्या करता है, ठीक है, अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो वो अगर उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो पेशेंट का जो भी उसके डे टू डे लाइफ में चेंजेस आएंगे, उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे ब्रेन के सेंटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उन सब में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को जो है वो उसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम उस ट्यूमर का साइज़ को श्रिंक कर देंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा कम एरिया में रहेगा, तो कम बॉडी के चीज़ों को जो है वो अफेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो लाइक अ ट्यूमर दैट इज़ कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि लंग्स में या एल्वुलाई के पास या किसी एक रीजन के पास होता है, तो पेशेंट को जो है वो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, किसी एक रीजन पे रेस्पिरेटरी एरियाज़ में हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम उसका साइज़ को श्रिंक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो वो एक उसका जो ब्रीदिंग में है वो थोड़ा उसको हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेन हो रही है उस साइज़, ट्यूमर के साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है ब्लड वेसल्स पर या नर्व्स पर, तो उसका साइज़ थोड़ा कम होगा, तो वो थोड़ा पेन भी पेशेंट की थोड़ी कम हो सकती है इस थेरेपी के हेल्प से। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। कितनी टाइप्स की होती है रेडिएशन थेरेपी? हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल को जो है वो हम ब्रैकीथेरेपी भी कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, जैसे से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल थोड़ा सा नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहर से, जैसे बॉडी के बाहर से हम रेडिएशन का एक्सपोजर पेशेंट को देंगे। इंटरनल जो होगा वो उसमें जो भी बॉडी का कोई ऑर्गन है, कोई पार्ट है जहाँ पर वो सेल्स हैं या ट्यूमर है, वहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई आइसोटोप की फॉर्म में, कोई वायर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कोई एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम वहाँ पर इंसर्ट करेंगे, जिससे कि वो उस एक स्पेसिफिक एरिया पर अपनी रेडिएशन का इम्पैक्ट जो है वो डालता है और उस एक एरिया पर ही काम करेगा, तो वो इंटरनली जाके काम करता है, ठीक है। तो हम वेन्स के थ्रू भी जो है वो आइसोटोप पेशेंट की बॉडी में डाल सकते हैं या लोकलाइज्ड एक एरिया में भी डाल सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द विच टाइप ऑफ द कैंसर किस टाइप का और कैसी पेशेंट की कंडीशन है, ठीक है। एक्सटर्नल में तो जो भी होगा वो बाहर से ही रेडिएशन हम पेशेंट की बॉडी में देंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इनको, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी में क्या क्या आएगा। एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप इसमें आएंगी हमारे पास, जिसमें एक हमारे पास है 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो 3DCRT, कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। तो ये जो है वो हम यूज़ करते हैं, पहले सबसे पहले तो हम CT स्कैन और MRI की हेल्प से जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपरली, कि एक 3D स्ट्रक्चर हम लेंगे अच्छे से ट्यूमर का, कि कहाँ पे है, कितना डीप है, ठीक है, किस लेवल तक उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है सेल्स में, ये सब चीज़ें, कितना टिश्यू इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ, कितनी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लेंगे, सो दैट कि जो बीम जो हम रेडिएशन का देंगे वो हम एक बहुत अच्छे से जो है वो डायरेक्ट कर सके, और जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा भी अफेक्ट हम ना करें, एग्जैक्ट पोजीशन पे ही जो है वो हम एक्सटर्नल बीम जो है वो लाइट का दे सके। तो वो हमारे पास ये टाइप है 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी। 3 डायमेंशनल पिक्चर से हम कंफर्म करते हैं ट्यूमर का साइज, जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद जो है वो हम एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और हमारे पास टाइप है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, जिसे हम IMRT कहेंगे। ये भी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है
3D CRT का ही, ठीक है, उसमें और अच्छे से किया गया है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारी जो स्मॉल रेडिएशन बीम्स हैं उनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सके, तो एक अच्छे से एक इंस्ट्रूमेंटल टाइप में इसको ऐसे बनाया गया है, जहाँ से जो है वो जो बीम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डोजेस की फॉर्म में वहाँ से दे सके, और ये बहुत ज़्यादा मोर प्रिसाइज वे में काम करता है इन कंपैरिजन टू 3 डायमेंशनल कन्फर्मर रेडिएशन थेरेपी के, उससे भी ज़्यादा अच्छे से ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल रेडियोथेरेपी, जिसे हम ब्रैकीथेरेपी भी कहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में कि ये जो हमारे पास है ये बॉडी के इंटरनल पार्ट में हम कोई चीज़ डालेंगे, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो वहाँ पर जाके अपना रेडिएशन का इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो इंटरनल रेडियोथेरेपी ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकीथेरेपी, ब्रैकी जो है वो ग्रीक वर्ड मीन्स वहाँ से लिया गया, इसका मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस से वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होगा वो हम प्लेस करेंगे ट्यूमर के अंदर या जो भी सराउंडिंग टिश्यूज उसके पास होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो रेडिएशन का एक्सपोजर हो नॉर्मल टिश्यू को, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन पर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं ये, ठीक है। तो ये हमें जो है वो ट्यूमर है और रेडियो एक्टिव सोर्स जो वो हम उस एरिया में डालेंगे, ठीक है। जहाँ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास कैथेटर है, ठीक है, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर ओसोफेगस के थ्रू हमने यहाँ पर जो है वो ब्रोंकोस्कोप की हेल्प से प्रॉपर सब चीज़ें एग्जामिन की, और हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक ट्यूमर हमारे पास है, और यहाँ पर जो है वो अब हम अपना रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो डालेंगे कैथेटर की हेल्प से, ठीक है। तो वो वहाँ पर जाके एक्टिवेट होकर अपने रेडिएशन का इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। रेडियो एक्टिव सोर्सेज यूज्ड आर थिन वायर फॉर्म में हो सकते हैं, रिबन्स की शेप में, कैप्सूल्स की शेप हो सकती है, कोई सीड्स की शेप हो सकती है, ठीक है। और इन्हें जो वो परमानेंटली भी रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद हमें डालना पड़ सकता है, ठीक है, या टेम्परेरी बेस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन, सिचुएशन जो किस टाइप का है उसकी बेसिस के ऊपर। विच टाइप इज़ प्रेफर्ड, कौन सी टाइप जो है वो हम प्रेफर करेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल में भी तो कौन सा, ठीक है। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूज विल डिपेंड ऑन द लोकेशन क्या है ट्यूमर की, साइज क्या है ट्यूमर का, और टाइप ऑफ कैंसर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी टाइप का जो है वो रेडिएशन थेरेपी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी में किया था कॉन्फ्रमल रेडिएशन थेरेपी के लिए, तो ये मोस्ट यूजफुल रहता है फॉर द ट्यूमर्स दैट आर क्लोज टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। जो कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के पास कोई ऑर्गन ट्यूमर अगर होता है तो उसे केसेस में हम इनको यूज़ करते हैं, और इसलिए ताकि कोशिश हो सके कि हम जो है वो जितना भी जो एडजेसेंट टिश्यूज़ हैं उनको कम से कम जो है वो हार्म कर सके नॉर्मल सेल्स को, ठीक है। तो जैसे हेड नेक ट्यूमर्स हैं, एसोफेजियल कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर्स है, तो इनके आसपास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे पास रहते हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, तो हम इस केस में कन्फर्मल रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड, ये हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये फोकस करता है हाई रेडिएशन डोजेस हम इसमें देते हैं, बट गिव्स अ मच स्मॉलर डोज टू सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। तो जो सराउंडिंग के एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत कम एक्सपोजर जाएगा, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ हम जो देंगे वो भी किस टाइप की ट्यूमर्स हो, जैसे हेड और नेक का, एसोफेजियल, थायराइड, पैनक्रियाटिक कैंसर्स, तो उसके बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा लेवल पे चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा, एंड यूज़ ऑफ रेडियोथेरेपी एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी। तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को आइदर वेन में भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गन में भी जो है वो हम इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट का। तो इनके हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 थायराइड के कैंसर में यूज़ करते हैं, हार्मोन बाउंडेड ल्यूटिटियम 177, ठीक है, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो ये अलग अलग से होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट जो भी कैंसर है उसमें उस टाइप का यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ रेडियोथेरेपी, किस किस वजह से हम रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, तो क्यूरेटिव, न्यू एडजवेंट एंड पैलिएटिव, ठीक है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। क्यूरेटिव मीन्स अगर हमें कोई ट्यूमर को रीसेक्ट करना है तो रेडिएशन की हेल्प से उसको रीसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योर करने के लिए। एडजुवेंट मीन्स रिसेक्शन हो चुका है, रिमूवल कर दिया है ट्यूमर को, ठीक है, अब वो दोबारा से वहाँ पर ना हो सके उसके लिए उसकी जो रीअकरेंस है उसके चांसेस कम करने के लिए हम रेडियोथेरेपी दे रहे हैं। नेक्स्ट इज द न्यू एडजुवेंट, ठीक है। न्यू एडजुवेंट में हम क्या करते हैं, सर्जरी से पहले, ठीक है, एडजुवेंट तो हुआ आफ्टर सर्जरी,
ये नियो एडजुवेंट मीन्स बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। हो सकता है इतना बड़ा साइज है ट्यूमर का कि उसको सर्जिकली ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा है, तो पहले हम उसको रेडिएशन थेरेपी से कोशिश करेंगे कि उसका साइज थोड़ा कम कर सकें, ठीक है, सो दैट उसके बाद उसकी सर्जरी कर सके। एंड नेक्स्ट इज द पैलिएटिव, टू डिक्रीज द सीवियरिटी ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर ज़्यादा सीवियर ना हो सके या उसको ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशंस ना पेशेंट की बॉडी में क्रिएट कर दे, ठीक है। तो उसका जो प्रोग्रेस रेट है, हमें पता तो है कि प्रोग्रेस कर रहा है, पर हम कोशिश करेंगे कि उसका जो प्रोग्रेस रेट है उसको कम कर सकें, ठीक है। इसलिए रेडिएशन थेरेपी जो है वो कुछ कुछ केसेस में तो मंथ्स तक चलते, कुछ कुछ केसेस में तो ईयर्स तक चलती हैं पेशेंट्स की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ रेडियोथेरेपी। द पैटर्न ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द ट्यूमर का टाइप, उसका लोकेशन, स्टेज और जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी है पेशेंट की, ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन माइंड में राइज हो सकता है, डज रेडियोथेरेपी हैव एप्लीकेशंस अदर देन द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूमर्स, कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्यूमर और कैंसर की ही केसेस में जो है वो हम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं, क्या कहीं और किसी फील्ड में भी यूज़ होता है रेडिएशन थेरेपी का? डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो उसका क्या क्या एरियाज हमारे पास रहेंगे? रेडियोथेरेपी हैज सेवरल एप्लीकेशंस इन नॉन मैलिग्नेंट कंडीशंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है रेजिमिनल न्यूरैल्जिया किसी को है, कोई पिगमेंटेड, कोई नोडुलर सिनोवाइटिस की फॉर्म में है, या किसी को कोई स्कार का ग्रोथ हो रहा है तो रेडिएशन की हेल्प से उसको रिमूव करेंगे, या हाइपरट्रॉफिक ऑसिफिकेंट्स हुए हैं किसी की बॉडी में, तो वो वहाँ पर हम उसको रेडिएशन की थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैलिग्नेंट चीज़ों के ट्रीटमेंट में ही रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करेंगे। नॉन मैलिग्नेंट चीज़ें जिनका बॉडी में कोई ऐसा बहुत और ऑर्गन्स में फैलने के चांसेस नहीं हैं, ठीक, उसकी प्रोग्रेस रेट के चांसेस नहीं है, बट एक जगह पर वो है लोकलाइज्ड फॉर्म में, तो उसको वहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं रेडिएशन की हेल्प से। नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है? एक्यूट साइड इफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अब स्किन के जैसे जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है तो वो स्किन के कांटेक्ट से होकर पेशेंट की बॉडी में जा रही हैं, तो वहाँ पर एपिथेलियल जो सरफेस है उसको डैमेज कर सकती हैं रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। तो देयर इज अ डैमेज टू द एपिथेलियल सरफेस, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का, और हेड और नेक में टेम्परेरी सोरनेस हो सकती है, अल्सरेशन मोस्ट कॉमनली हो जाते हैं पेशेंट के माउथ और थ्रॉट में। और अनलाइक कीमोथेरेपी जो है वो रेडिएशन थेरेपी पेशेंट के हेयर लॉस या नोजिया कॉज नहीं करती, ठीक है। कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट का हेयर लॉस होता है, नोजिया। रेडिएशन थेरेपी में ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। लेट साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जो मंथ्स टू ईयर्स आफ्टर ट्रीटमेंट में भी, फिर ट्रीटमेंट के बाद भी, ठीक है, अभी ट्रीटमेंट हो चुका है, रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी महीनों तक, सालों तक जो पेशेंट की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है, ड्राइनेस, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स और टीयर ग्लैंड्स को जो है वो रेडिएशन का टॉलरेंस उस लेवल का प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द टॉलरेंस ऑफ द स्लाइवरी एंड द टीयर ग्लैंड्स इज एक्सीडेड बाय द मोस्ट रेडिकल हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन माइंड में आएगा, इज रेडिएशन थेरेपी सेफ, ठीक है, क्या रेडिएशन थेरेपी सेफ है हमारे लिए? मैनी एडवांसमेंट जो हुए हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, उन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो है वो हम बोल सकते हैं कि नो डाउट पहले से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हो चुका है, ठीक है, एंश्योर कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड ये सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव भी हो रहा है। एंड मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले, प्लान आउट करते हैं बहुत अच्छे से, एंश्योर करते हैं प्रॉपरली टारगेट एरिया को कि कहाँ पर जो है वो हमें जो डोज है वो रेडिएशन का देना है, कब कितना देना है, सो दैट मिनिमम से मिनिमम जो है वो कोशिश करेंगे कि डैमेज ना हो, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक रेडिएशन थेरेपी। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।